सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, हमें 0.999 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। पहले इसको करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सो अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ रिपीट कितना नंबर हो रहा है, मैं बार को दे नहीं रखा, जिससे हमें पता लगे कि दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है। सो रिपीट हमारा एक ही नंबर हो रहा है, 9 बार पर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। सो बार एक ही डिजिट के ऊपर आ रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, 10 से। बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई x, इस साइड भी मल्टीप्लाई एंड इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 10x होगा। 10 का मल्टीप्लाई 0.99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट बैक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ एक कदम शिफ्ट हुआ क्योंकि 0 एक ही था मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 10x एज इट इज, तो इसको अब नोट डाउन कर सकते हैं, 9 प्लस 0.999। क्या हमें ये x विजुअलाइज है, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या इसको x लिख सकते हैं, बिल्कुल। 10 इज इक्वल टू 9 प्लस x बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से ली हमने, x को एक साइड मूव करते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 9। 9 मल्टीप्लाई में x साइड जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया, 1। सो x की वैल्यू क्या आई, जब हमें सिर्फ 0.999 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ट्राई की, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो बहुत शॉकिंग है, हमें तो इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना था और आंसर 1 आ रहा है। क्या 1 और 0.999 इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन यही वो सेकंड पार्ट में कह रहा है, आर यू सेटिस्फाइड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सेटिस्फाई हो। ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। क्यों ये आंसर सेंस बना रहा है इस क्वेश्चन के लिए, क्यों बना रहा है, क्योंकि अगर हम 0.999 को अप्रोक्सीमेटली देखें, तो क्या ये 1 के ही तो इक्वल है। ठीक है, 1 के इक्वल है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ये। ठीक है, हम किसी भी नंबर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता, जब भी वो बार होता है उसके ऊपर, यानी बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17। यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट आ सकती है पॉइंट के बाद 1/17 में विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, इसको बाद में चेक भी करना है बाय डिवीजन मेथड, डिवाइड करके इसको चेक भी करना है। देखो, जो भी हमारा डिवीजन में नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा 1/17 है। ठीक है, अपॉन में 17 है, यानी जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ सकते हैं बिना रिपीटेशन के, वो आ सकते हैं मैक्सिमम 17 से एक कम, यानी 16 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू 16। 1/17 के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आ सकती है पॉइंट के बाद, वो आ सकती है 16। इसको हम डिवीजन से चेक भी कर लेते हैं। सो डिवाइड करके चेक करते हैं, मैंने यहाँ 17 का टेबल भी लिख दिया आपके लिए। सो डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करना 17 से। अब 1 बहुत ज्यादा छोटा है 17 से, तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो हम 10 बना सकते हैं। 10 इज स्टिल स्मॉलर देन 17, तो एक और 0 लगाते हैं ताकि एक और 0 लगा पाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 0 हो चुके हैं, 100 हो चुका है। तो 17 के टेबल में 100 के क्लोजेस्ट कौन आ रहा है, 5 पर आ रहा है 85, तो हम 5 पर 85 लिख देते हैं। रिमाइंडर बचेगा हमारे पास
5 एंड यहाँ पर 1, 15 रिमाइंडर बचेगा। 15 इज स्मॉलर देन 17, सो हम एक और पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। अब 150 के क्लोजेस्ट आ रहा है 8 पर, दैट इज 136। रिमाइंडर बचेगा 4 एंड 1, 14 रिमाइंडर बचेगा। 14 इज स्टिल स्मॉलर देन 17, सो पॉइंट लगा हुआ है एक और 0 लगाते हैं। 140 इज क्लोजेस्ट टू अगेन 8, 136। नाउ रिमाइंडर इज 4 रिमाइंडर्स छोटा है तो 0 लगाते हैं। 40 के क्लोजेस्ट 2 पर आ रहा है हमारा 34। नाउ अगेन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। 6 रिमाइंडर है, 6 स्मॉलर है तो एक और 0 लगाते हैं। 60 के अप्रोक्स 3 पर जाएगा, 51 आएगा। 9 स्मॉलर है तो 90 कर लेते हैं। 90 के क्लोजेस्ट आ रहा है 5 पर, 85। याद रखना हम स्टार्ट हुए थे 1 से स्टार्ट हुए थे, अपसाइड 1 था ना, तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम करते ही रहेंगे इसको। सो अगेन रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं यहां कर रहा हूं 5 बचेगा तो इसको 50 मान लेते हैं। 17 के टेबल में 15 के क्लोजेस्ट 2 पर आ रहा है 34। अगेन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 16 रिमाइंडर बचेगा, एक और 0 लगाते हैं तो ये हमारा होगा 9 पर, दैट इज 153। नाउ रिमाइंडर इज 7 रिमाइंडर बचेगा तो 0 लगाते हैं यहाँ पर। क्लोजेस्ट होगा 4 पर, दैट इज 68। नाउ रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 बचा 20, 17 1 जा 17। नाउ अगेन रिमाइंडर जो बचेगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा लेंथी है, 16 डिजिट आएंगे तो हमारी टाइम लगेगा। सो 3 आएगा, 30 बना देता हूँ। 17 1 जा अगेन 17, अगेन रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 13 बचेगा। एक और 0 पुट करता हूं मैं, 17 7 जा 119। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा 11 बचा। नाउ अगेन 0 पुट करता हूं मैं तो क्या आएगा, 11 के क्लोजेस्ट आ रहा है मेरा 6 पर, 102। सो अगेन रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा, 80 बना दूंगा मैं इसको। अगेन यहां पर आ जाएगा 468, ठीक है। अगेन अब रिमाइंडर बच रहा है हमारा 12 रिमाइंडर बच रहा है, 0 पे जाएगा तो हमारा अब आएगा 7 पर आ रहा है 119। नो रिमाइंडर 1 बचा है। अब स्टार्टिंग हमारी 1 से हुई थी, रिमाइंडर अगेन हमारे पास 1 आ गया। अब हम रुक जाएंगे, अब काउंट करो कितनी डिजिट आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब जैसे मैंने कहा था कि 17 से कम डिजिट आएंगे, 17 से कम ही है 16, सो इसके ऊपर बार, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। हमने आंसर निकालकर फाइंड भी कर लिया, ये आपका फाइनल आंसर है, बाकी सब आप मत लिखना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा 6 क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q। रेशनल नंबर के सेवरल एग्जांपल देखने हैं p upon q की फॉर्म में, where p and q are integer, जहां p और q इंटीजर है, with no common factor। जो p और q है इनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल reputation, can you guess what property q must satisfy। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा p upon q नंबर ले, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, और q के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी जहां पर जो नंबर हो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद फिनिश होने वाला हो। नॉन टर्मिनेटिंग होता था जो कभी खत्म नहीं होता था, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, ढेर सारे 3-4 देखते हैं, ज्यादा नहीं देखते। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं 5 upon 4, तो मेरा आंसर आएगा, अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ट्राई करूं तो मेरा आंसर आएगा 1 पॉइंट, डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1.0, 4 2 जा 8, again reminder is 2, point is there, so you can put 0 over here, 4 5 जा 20, so answer is 1.25, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा था, ऐसा ही एग्जांपल एक और देखते हैं। 6 अपॉन में लेट्स एज्यूम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.6। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और
फॉर एग्जाम्पल आई टेक 4/5, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करने स्टार्ट करूं तो मेरा आंसर आएगा 0.8। आप सोल्व करके ट्राई कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं कि ऐसा ही क्यों आया, ठीक है। जब हम कोई ऐसे नंबर दो नंबर ले रहे हैं इंटीजर, जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, और एक हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा है, ये भी पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा है, ये भी पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा है, तो क्यू के लिए क्या चीज सेटिस्फाई कर रही है? तो आप ध्यान देखना, या तो क्यू 2 के टेबल में आने वाला आ रहा है, या क्यू 5 के टेबल में आने वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्यू जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा, आइदर इट इज 5 मल्टीपल, और दोनों का मल्टीपल हो सकता है। कैसे? जैसे ये 2 का मल्टीपल है, 2 के पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 1 लेंगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों का ही मल्टीपल है, 2 5 जा 10। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, या तो वो 2 के टेबल पे आने वाला होगा, 2 की पावर पे आने वाला होगा, या 5 की पावर पे आने वाला होगा, या फिर दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्यों? जब हमारा नंबर कैसा आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग, यानी खत्म होने वाला आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट थ्री number whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। ऐसा एग्जांपल लिखने हैं 3 जिसमें ना ही तो वो खत्म हो रहे हो, ना ही वो क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हो। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, हमें इरेशनल नंबर के 3 एग्जांपल लिखने हैं। तो कोई भी लिख दो एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा पाई है, पाई से अच्छा एग्जांपल तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सपेंशन नहीं आता तो 3.14 समथिंग समथिंग आता है, ठीक है। आप ओनली पाई भी लिख सकते हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 0.10 100 100 1 4 टाइम 0 ऐसे करके डॉट डॉट करके छोड़ना। जब भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देना तो लास्ट में हमेशा रिमाइंड रखना, डॉट डॉट जरूर लगाना। इसका मतलब भी यही है कि वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया, पॉइंट के बाद 10, फिर 100, फिर 100 1 4 टाइम 0। इसका मतलब ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यही तो हमारा था, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और खत्म भी नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 0 2 0 2 0 2 0 ऐसे करके आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो अपनी मर्जी से, जो ना ही रिपीट हो रहा हो ना ही खत्म हो रहा हो, लास्ट में हमेशा डॉट डॉट लगाएंगे। तो ये 3 एग्जांपल हो गए, आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 अलग डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, 5/7 और 9/7 के बीच में हमें बताने हैं 3 इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो 5/7 को पॉइंट में कन्वर्ट करके इधर दिखा रहा हूं मैं, 5 इनसाइड 7 आउटसाइड, पॉइंट 0 पॉइंट, यहां 0 आएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचेगा 1, अगेन 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0, 7 7 3 जा 21, oh sorry 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, अगेन 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6, अगेन 60, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 5, अगेन 0। हाँ, तो अब यहां हम रुक जाएंगे। अब यहीं तो मैं रुका, हमारी स्टार्टिंग किससे हुई थी? 5 से स्टार्टिंग होगी। वापस रिमाइंडर जब 5 आ जाता है तो हम वहां रुक जाते हैं, यानी ये प्रोसेस बार बार रिपीट होने वाला है, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो आंसर आया 0.714285, इसके ऊपर बार आ जाएगा। यानी यहां से अब वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 5 से स्टार्टिंग की थी, वापस 5 आ गया, यानी यही चीज दोबारा सोल्व करने पर एक बार और आ जाएगी। तो यही तो हम कहते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। नाउ कन्वर्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं 9/11 को। यहाँ 9/11 को कन्वर्ट करते हैं, 9 इनसाइड 11 आउटसाइड। तो अभी भी छोटा है, 9 छोटा है, तो स्मॉलर पॉइंट लगाते हैं, 90 बनेगा,
8 पर जाएगा 88, रिमाइंडर इज 2, अगेन 0 आएगा यहाँ पर, 11 बन जा 11, रिमाइंडर इज 9। तो देखो अब यहाँ फिर रुक जाएंगे, क्यों? हमने स्टार्टिंग की थी 9 से, वापस 9 आ गया, यानी इसके बाद वो रिपीट होना बार बार चालू हो जाएगा, 81 81 81 बार बार रिपीट होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार। तो यहाँ हमारे पास दो नंबर आ गए, दो रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। हमें इनके बीच में बताने हैं, बिटवीन देम 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हम कोई भी 7 1 और 8 1 के बीच में इरेशनल नंबर बता देंगे। तो बताना स्टार्ट करते हैं, 0.72 722 722 333 भी लिख सकते हो आप, कुछ भी नंबर लिख सकते हो, बल्कि जो रिपीट ना हो रहा हो और एंडलेस हो, एंडलेस के लिए हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। आप कुछ भी नंबर बता सकते हो। एक और नंबर बना के ट्राई करता हूँ, 74 744 744 डॉट डॉट करके आप कुछ भी नंबर बता सकते हो। एक और नंबर बनाते हैं, 80 80 00 8 000 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 81 से स्मॉलर लेना था तो 80 हमारा 81 से स्मॉलर। तो ये हमने इन दोनों के बीच में 3 हमने इरेशनल नंबर बता दिए जो हमें क्वेश्चन निकाला। अब सो नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। हमें नंबर दिए हुए काफी सारे और बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। रूट 23, मैंने अब अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाके देखना, उसमें मैंने बताया था रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है। मैंने बताया था जब भी कोई प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ जाता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो 23 हमारा प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, आई होप इजी था आपके लिए। सेकंड पार्ट है √225। √225 सोल्वेबल है, ये सोल्व हो सकता है, इसका आंसर 15 आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हमें पता ही है रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन में जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक एक लगा सकते हैं, तो ये होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796। तो ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, उसको हम रेशनल नंबर ही कहते हैं। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखना तो प्लीज पहले वो देख लेना, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। फोर्थ पार्ट 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो यहां पॉइंट होने के बाद दो डॉट है, यानी ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। और बट 478 क्या ये रिपीट हो रहा है? ऐसा नंबर या तो वो खत्म हो जाए या वो रिपीट होना चालू हो जाए इंफिनिट तक, वो रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 1.10 100 100 100 1 4 टाइम 0, ठीक है, 1 डॉट डॉट। तो देखो ऐसे एग्जांपल हमने इरेशनल के काफी बनाए पिछले क्वेश्चनों में, जिसमें ना ही नंबर रिपीट हो रहा है और डॉट डॉट के साथ छोड़ा हुआ है, यानी ना ही वो खत्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो यहां हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ।